हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग दोस्तों BSc CGL 4 की तैयारी आप लोग की कैसे चल रहा है और जो 10+2 वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है, चूँकि एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी भी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। और ख़ास करके जो दरोगा का तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी लोग हैं या फिर जो बिगनर है, इस पर हम लोग दोस्त विशेष रूप से बात करेंगे। BSc CGL 4 का जो जॉब है दोस्तों, जो जॉब प्रोफाइल है, चूँकि आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग को भली भांति इससे आप लोग अवगत होंगे कि जो ASO का हो जाता है, ऑडिटर हो जाता है, मतलब जो भी इसमें आपका पोस्ट है कहीं ना कहीं सब एक शानदार पोस्ट है और सब में एक अच्छा खासा सैलरी भी है। और मुख्य रूप से हम लोग बात इस पर करेंगे दोस्तों तैयारी को लेकर के कि आप लोग अगर वैकेंसी डिले हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग परेशान हैं। अब परेशानी के कारण कहीं ना कहीं तैयारी पीछे जा रहा है। तो बस मेरा आपसे इसके संदर्भ में बस यही बात करना है दोस्तों कि अभी आप जितना इसको लेकर के परेशान हैं, जितना जो जनरल जो विद्यार्थी हैं, जो एक्चुअल जो इसको तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, आपको बैक नहीं जाना है, मनोबल को बनाए रखना है और आपको तैयारी को कहीं ना कहीं आपको बूस्टअप करते रहना है। अगर आपका तैयारी में मान के चलिए सेट प्रैक्टिस में अगर मान के चलिए कि बहुत सारा इसको लेकर के भी प्रश्न आ जाता है कि कितना नंबर अगर हम लोग लाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न का हो जाता है, लेवल पर डिपेंड करता है। ये चीज़ों को लेकर के आप श्योर नहीं कर सकते कि मेरा इतना नंबर आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा भी प्रश्न आता है कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, क्या हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ बहुत फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि प्रश्न का लेवल क्या है। लेकिन एक आप जनरली लेके चलिए, अगर हम बात करेंगे BSc CGL जो 4 है उसका आना तो वैकेंसी तय है। इसको लेकर के आज भी हम बोल रहे हैं, अब प्रीवियस में कई वीडियो में बोले हैं, लेकिन चीज़ें कई जो है वो हिसाब से नहीं हो पा रहा है, लेकिन आएगा वैकेंसी। आप इतना श्योर रहिए कि जो बच्चे कुचे जो ASO का वैकेंसी है लगभग 1000 पोस्ट के आसपास है, वो आपको आएगा। अलग बात है डिले हो रहा है, आएगा। और इसको लेकर के है कि नंबर को लेकर के बहुत रहता है कि सर मेरा कितना नंबर आ रहा है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं आपको 125 या 120 के 5 के अगर आसपास अगर आप स्कोरिंग कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्टेज में है, अब बहुत ही करीब है। 120 से 125 को 125 से 130 के आसपास आपको ले जाना है। मतलब कि कहने का मतलब जितना इससे ऊपर आप चलते जाइए आप अपने आप को सेफ महसूस करते चले जाइएगा। अब जितना अधिक पढ़िए, जितना अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस पर आपको हम अक्सर बोले हैं दोस्तों कि जब आपका एक सिलेबस को लेकर के जब चीज़ें हो जाता है तो आपको क्या होता है कि सेट प्रैक्टिस में क्या होता है, जब जनरली 75 को मैथ रीजनिंग रहता है, GK GS रहता है, तो कहीं ना कहीं रेगुलर प्रैक्टिस आपको होते चला जाता है। अब आपको स्कोरिंग को लेकर के कम से कम 130 से 135 का आपको टारगेट रखना है। 135 को टारगेट लेकर रखते हैं, आप श्योर करते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है। जो भी इतना आ रहे हैं आप श्योर हो जाइए। आपको जितना दर्द अभी हो रहा है तैयारी में, आप यकीन करिए उससे ज़्यादा आपका मज़ा आने वाला है जॉब में आने के बाद। होता क्या है जनरली दोस्तों, हम लोग नौकरी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ नौकरी ऐसा होता है जिसमें मतलब कि आपको मज़ा आता है, एक अच्छा खासा सैलरी भी होता है, और दूसरा होता है कि आने के बाद आपको मतलब रिलैक्स मोड में रहते हैं कि एकदम ठीक है। अब बहुत सारा क्या होता है कि हमको जाहिर सी बात है, दो चीज़ें होता है कि जब हम कर्मचारी लेवल का जॉब करते हैं तो मतलब कि कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा परेशानी ज़्यादा रहता है, और कहीं ना कहीं जब एक अच्छा स्तर ऑफिशियल जॉब रहता है तो आपको उतना ज़्यादा चीज़ों से नहीं जूझना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन ले करके चलना है कि हमको वहाँ तक जाना है, वहाँ तक जाना है, हमको सिलेक्शन लेना है। ये आपको दृढ़ बना करके रखना होगा और ये कॉन्फिडेंस तो आपको रखना होगा दोस्तों। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जिस टाइम हम तैयारी करते थे तो बहुत सारे लोग पूछते थे, जनरली आप लोग ऐसा सुने भी होंगे कि इसमें सेटिंग होता है, होल जा रहा है, होगा नहीं होगा, इसमें सेटिंग करने वालों को होता है। लेकिन सेटिंग करने वालों को होता है, कौन है वो सेटर लोग, वो भी तो सोल्व करता होगा प्रश्न को। अगर सपोज एक सेकेंड हम मान लेते हैं कि सपोज अगर उसका डील करके देता होगा तो वो भी तो पढ़ा लिखा ही होगा, तो क्यों ना हम उसके लेवल का तैयारी कर लेंगे, हम भी उतना नंबर लाएंगे, उससे पार कर देंगे। ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, हम लोग किए, मान के चलते हैं। ऐसा होता नहीं है, अगर ऐसा होता तो इस बार CGL 3 के द्वारा जितने भी लोग आए हैं सब एक नॉर्मल विद्यार्थी रहे हैं, नॉर्मल बैकग्राउंड से रहे हैं,
नॉर्मल नहीं रहे। आने के बाद तो बहुत अच्छा तैयारी सबका बहुत बेहतर रहा है, लेकिन सब एक नॉर्मल बैकग्राउंड से लोग हैं और उनका सिलेक्शन चीज़ों को लेकर के हुआ है। तो आपको इस चीज़ को मोटिवेटेड रहना है, और जब आपको चीज़ें हो जाता है तो आपको चीज़ें प्रीवियस आ जाता है कि हम 12 बजे तक पढ़ रहे थे, 1 बजे तक पढ़ रहे थे, 2 बजे तक पढ़ रहे थे। लोग क्या होता है कि बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि वैकेंसी कब आएगा, वैकेंसी कब आएगा। वैकेंसी तो आएगा, बस आपको उसको चीज़ों को लेकर के आपको तैयार रहना है कि बस आएगा और एक सीट मेरा है, आएगा एक सीट मेरा है, इतना कॉन्फिडेंस में रखिए। हम बताते हैं दोस्तों कि हम जब तैयारी करते थे लोगों को बोल देते थे कि अंडर हम 100 रहेंगे। इस तरह से क्या होता है, 2 चीज़ें होता है। जनरली हम लोग बहुत सारे लोग विद्यार्थी ऐसे भी देखते होंगे कि कोई चीज़ करता है तो चीज़ों को बताता नहीं है कि क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, अंदर अंदर रहता है। मेरा क्या रहता था कि हम बताते थे कि हम इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, अब बता देते थे कि मेरा इसमें होगा। अब ऐसा नहीं है, होने के बाद उस पर ये क्या होता है कि जब आप सीरियस स्टूडेंट रहते हैं तो आपका दिमाग में चलते रहता है चीज़ों को लेकर के कि हम इसको ऐसा लेकर चीज़ लेकर के बोले हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन वो चीज़ लेकर के कहीं ना कहीं आपका तैयारी को लेकर के और जब सीरियस रहते हैं तो और बढ़ जाता है और अच्छे से आप तैयारी कर पाते हैं। तो आप तैयारी को कहीं ना कहीं विशेष जितना अधिक से अधिक सेट प्रैक्टिस में करिए, सेट प्रैक्टिस में नंबर लाइए, और जो पोर्शन आपका वीक है, वीक पोर्शन पर हमेशा काम करिए, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास करिए। मतलब समय इतना अधिक मिला है तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी सेक्शन छूटना नहीं चाहिए। कोई भी सेक्शन हो, कहीं से भी हो, आपको सब चीज़ें क्लियर होना चाहिए। जनरली क्या होता है, एडवांस मैथ को लेकर के रहता है। एडवांस मैथ ज़्यादा जनरली रहता नहीं, गिने चुने रहता है, लेकिन जब आपके पास समय है क्यों ना उसको भी ठीक कर लिया जाए। और 10 पर तो सीजीएल 3 को लेकर के हो गया, सीजीएल 4 को लेकर के हो गया कि आप लोग बहुत ही अच्छा से आपको तैयारी करना होगा। स्कोरिंग आपको अधिक से अधिक जितना पॉसिबल हो, जितना संभव हो। मेरा और एक बात इसमें रहेगा दोस्तों, हमेशा कभी भी अपना तैयारी से आप सेटिस्फाइड मत रहिए, खुश मत रहिए कि मेरा इतना अच्छा तैयारी है। आप इतना मान के चलिए कि हमेशा मेरा बहुत ही ख़राब तैयारी है, मेरा मतलब अच्छा नंबर 130 आ रहा है, पर भी आपको नहीं मानना है कि मेरा अच्छा नंबर आ रहा है। आपको ये लेके चलना है कि बहुत ख़राब नंबर है, 135 का प्रयास करना है, 140 का। लोग अगल बगल इर्द गिर्द रहेंगे, बोलेंगे भी कि हमेशा ये रोते रहता है, लेकिन नहीं, क्योंकि जिस वक्त आप अपने तैयारी से खुश हो जाइएगा आप आगे पढ़ना बंद कर दीजिएगा। कहने का मतलब तैयारी आपको जिस रफ्तार से आप कर रहे हैं वो रफ्तार से नहीं कर पाइएगा। तो ये चीज़ें माइंड में रखना है हमेशा कि कभी भी हम हमेशा दोस्तों की चीज़ बोलते हैं, चाहे जो भी जो तैयारी कर रहे हैं, कि आप कभी भी अपना तैयारी से खुश मत रहिए। कभी भी जो आपका स्कोरिंग हो रहा है उससे आप खुश मत रहिए। ठीक है, इतना आया है, आगे प्रयास करना, अगला टारगेट लेना है। अगर 125 आ रहा है, 130 का लेंगे, 132 का लेंगे, 135 का लेंगे, जितना पॉसिबल हो सके। एक चीज़ और बता देते हैं, सीजीएल में चूँकि हम लोग तैयारी करते थे तो नहीं पता था, यहाँ पर क्या होता है कि प्रमोशन का बहुत बड़ा लफड़ा रहता है आपका रैंकिंग में। जैसे एएसओ के बाद सेक्शन अफसर बनता है, फिर अंडर सेक्रेटरी बनता है, चाहे जो भी बनता है, ये आपका रैंकिंग पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका 1000 पोस्ट आया है, 1000 पोस्ट में अगर आपका रैंकिंग 1000वां है तो आपसे पहले जो 999 उसका पहले प्रमोशन हो जाएगा, तब जा करके आपका होगा प्रमोशन सेक्शन ऑफिसर में। तो आपको सोच करके देखिए, हम लोग को ये चीज़ें पता नहीं था, लेकिन आने के बाद आपको बता देते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं कि आपका रैंकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर भूमिका निभाने वाला है। तो आपको रैंकिंग पर ध्यान देना, जितना बेस्ट अच्छा से अच्छा रैंकिंग ला सके। यही कारण बोल रहे हैं दोस्तों कि आप जितना अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस में आपका जितना अच्छा नंबर लाइए, जितना अधिक से अधिक चीज़ों को कवर करिए, और साथ में आपका यहाँ फोड़ दीजिए एग्जाम में आकर के। सीजीएल 4 में बहुत सारे विद्यार्थी अब ज़्यादा करके आप देखिएगा कि जॉब वाला लोग आते हैं, जो नॉर्मल विद्यार्थी जो रूम में या डेरा में जाए कहीं भी रह करके तैयारी कर रहे हैं, उनका बहुत ही गिने चुने लोगों का सिलेक्शन होता है। हम लोग भी आए तो ये चीज़ देखें, तो कहीं ना कहीं इस बार आपको ऐसा नहीं करने देना है, क्योंकि आपके पास 24 घंटा है, आपके पास 24 आ रहा है, उसके बाद भी कोई नौकरी वाला नौकरी कैसे ले रहा है, इस पर आपको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है और साथ में काम करने की ज़रूरत है, सोचने के साथ साथ। तो कहीं ना कहीं जो सीरियस विद्यार्थी हैं, जो इसको लेकर के रियल में चाह रखते हैं, आपको बहुत ही अच्छा से जितना अधिक से अधिक तैयारी करिए। यही कारण बोलते हैं कि कभी अपने तैयारी से खुश नहीं होना है और चीज़ों को हमेशा कवर करते रहना है। जितना अधिक से अधिक हो गया देखने का प्रयास करना। एक चीज़ और बोले हैं कि जो बीएसए सीजीएल 4 हो गया या फिर दरोगा को लेकर के भी विद्यार्थी है, हमेशा एक चीज़ हम जो अपना इम्प्लीमेंट करते थे चीज़ों को लेकर के कि सी मोर एंड मोर क्वेश्चन। आप जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप देख सकिए, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन, एक दिन में 1000 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन, 2000 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक लिमिट मात्रा में है, और एक इसी कारण क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होते चल जाएगा। प्रैक्टिस करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जो चीज़ें सेट में गलती हो रहा है, गलती कर पा रहे, वो चीज़ें एक समय नहीं होगा।
यही कारण मेरा 2-3 चीज़ रहा है कि अपना 2-3 चीज़ अब हमेशा हमको लगता है आपका हम तो करते थे, आप भी करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। कभी भी अपना तैयारी से खुश नहीं रहना है कि मेरा तैयारी बहुत अच्छा है, हम बहुत ही अच्छा स्टेज में आ गए हैं, कभी भी नहीं। दूसरा चीज़ है, आपको प्रश्न को अधिक से अधिक देखना, सी मोर एंड मोर क्वेश्चन, जितना संभव हो सके 24 घंटा में। और जैसे जो आपका शेड्यूल है, शेड्यूल के अलावा डेली कम से कम जो ऑब्जेक्टिव हो गया, वन लाइनर हो गया, जो भी है, डेली कितना प्रश्न होगा, प्रश्न तो लिमिटेड है। दूसरा चीज़, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन देख सके। तीसरा चीज़ है, आपका जहाँ भी कमजोरी है, जिस भी सेक्शन में कमजोरी है, मैथ में, रीजनिंग में, मैथ में प्रॉपरली कोई स्पेशल सेक्शन है अगर मैं, तो जा करके उस पर हम पर काम करना है, जा करके उस चीज़ों को ठीक करना है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब 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 चीज़ें वो कवर अप हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप एक कॉन्फिडेंस में रहते हैं। अब जा करके फिर अब जब एक लेवल में जब तैयारी में आते हैं दोस्त, तो क्या होता है कि आप आगे बढ़ते जाते हैं। फिर आप वैकेंसी के बारे में नहीं पूछिएगा कि वैकेंसी कब आएगा, आप वैकेंसी के बारे में नहीं पूछिएगा, आप सोचिएगा कि जितना बेहतर से बेहतर हो जाए, फिर उसी हिसाब से आपका बेहतर से बेहतर जवाब पाने के योग्य हो जाते हैं। अब इतना जान लीजिए कि जब आप एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हैं, बहुत ही अच्छा तैयारी किए हैं, अब जा करके आप ग्रुप डी में जा करके जब अथी करते हैं, आप ग्रुप डी का काम में अब थोड़ा सा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को खुशी महसूस नहीं करते। जैसा कि हम जब ज्वाइन किए थे ग्रुप डी में, तो नहीं अच्छा लगता था। लोग कहीं ना कहीं डांट भी देते हैं, चिल्लाते हैं, कि जब को लगता है कि साला कोई लड़का अगर 100 में 95 90 नंबर लाया है और लाख इस स्टेज में उसका तैयारी है, वहाँ करके कोई आपको डांट रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बैड फील करते हैं। तो वो तैयारी आपको निकालेगा। डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि आज का जो समस्या जो बना हुआ है जॉब को लेकर के, कहीं ना कहीं सभी लोग को पहले कहीं ना कहीं फिक्स होना ही चाहिए। काहे ना बहुत अच्छा तैयारी है, तो बाकी वो ये आपका फैमिली बैकग्राउंड पर भी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप किस तरह से हैं। बहुत सारे सक्षम रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको डायरेक्ट करना है, लेकिन बहुत सारे क्या होता है परिवार वाले सक्षम नहीं होते हैं, तो एक जा कर के अपना कम से कम अपने पैर पे तो हो जाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी ये तो हो गया आपका, इसमें आपको सीरियल 4 हो गया, और 10+2 वाला सेम है भाई, जो भी हैं लोग बहुत आपका सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा से करिए। भाई सेम चीज़ें हैं, आपको जहाँ भी दिक्कत हो रहा है प्रश्न को अधिक से अधिक, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम चीज़ें है, अधिक से अधिक देखने का प्रयास कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके क्वेश्चन को देखिए। और खास करके जीके सेक्शन पर, मैथ रीजनिंग पर तो जो कवर कर लीजिएगा तो रह जाता है, लेकिन जीके का क्या होता है कि हम लोग भूलते हैं। जाहिर सी बात है, जो चीज़ पढ़ेंगे भूलेंगे, तो उसका उपाय क्या है, अधिक से अधिक देखना, बार बार देखना चीज़ों को। जितना अधिक से अधिक देखिएगा, बार बार चीज़ें रिपीटेशन होगा, आएगा। हम इसमें जाकर के आपको बताए भी थे बुक को लेकर के, रिवीजन को लेकर के कि आप लूसेंट टूसेंट तो सब पढ़ भी किए होंगे, चूँकि आप इतना दिन से कर रहे हैं, तो जो भी बताएं। साथ में जो ड्यूटेरिया वाला 7500 वाला है, उसको थोड़ा सा 2-3 बार ज़रूर आप पढ़ें। आपका कम से कम इसमें ग्रो करेगा, आपका सेट पर जो है सेट में नंबर स्कोरिंग करेगा। 2-3 बार थोड़ा सा प्रश्न का लेवल है, और लेकिन उसको हो गया। साथ में आपको जो कौन सा एक बुक है, भूल रहे हैं यार नाम उसका, क्राउन का बताए थे, ऑब्जेक्टिव वाला है, प्रैक्टिस के पर्पस से आप कर सकते हैं। उससे दोनों से 2-3 बार कम से कम ज़रूर कर लीजिए। और कहीं ना कहीं भाई टेलीग्राम हो गया, टेलीग्राम आर्ट से प्रश्न देखने का प्रयास कीजिए। अगर बहुत सारे क्या होता है कि पूछते हैं कि सर क्या सिलेबस खरीद लें, तो देख लीजिए अपना हिसाब से, लेकिन मेरा मानना है कितनों कुछ भी खरीद लीजिए, एंड द एंड ऑफ आपको प्रश्न अधिक से अधिक देखने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन पढ़ने से कि आपका ये चीज़ें होगा, कभी तो ऐसे हम सिलेबस के पढ़े उड़े पर उतना मत ही नहीं किए, लेकिन आपका होगा यह कि लास्ट में जब चीज़ें एक पढ़ा हुआ रहता है तो आप रिलेट कर पाते हैं चीज़ों को, लेकिन दोबारा देखना ही होगा प्रश्न को। लेकिन अधिक प्रश्न देखने के अगर आप आदी हैं, तो वहाँ से भी आपको सब कवर अप हो जाएगा। बाकी करिए मेहनत दोस्त, मेहनत करिए। जितना आप दर्द अभी तकलीफ़ हो रहा है, यकीन मानिए, आपका यह यकीन आद करिएगा, जब सही जगह पर आप चल जाइएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। फिर लगा कि जो मेहनत किए ना, आज जो मज़ा जो सुकून है उसके आगे कुछ मेहनत नहीं किए। जैसा कि आज हम महसूस करते हैं कि जो मेहनत जो भी हम जितना दिन किए अब इस जगह पर जो आए, तो हमको लगता है कि इस साला जितना जो आज कुछ दिन मेहनत करने के लिए पूरा जीवन आपको एक तरह से कह सकते हैं कि एक कंफर्टेबल हो जाता है नॉर्मली। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। इसी में क्या हो कि अब सुन ही रहे होंगे आप लोग भी कि 8वां वेतन आयोग आ रहा है। कहीं ना कहीं सबका, जितने भी लोग हैं सबका वेतन बढ़ जाएगा। यह बहुत ही खुशी की बात है गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, और सबको हम बधाई भी देते हैं इसके लिए।
और बाकी किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई लगता है अपेक्षित है हमसे, तो आप पूछ सकते हैं, ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। बाकी ये वीडियो मेरा लाने का यही कारण था, यही मेरा उद्देश्य था कि आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, इस बार फोड़ देना है। और जितना अधिक से अधिक आप प्रश्न को देखिए, सी मोर एंड मोर क्वेश्चन, सी मोर एंड मोर क्वेश्चन। आप अपने पढ़ाई से कभी संतुष्ट मत होइए, सेट में जो नंबर आ रहा है कभी से संतुष्ट नहीं होइए, एकदम इसको लेकर के मतलब ये नहीं करें कि अब डिप्रेशन में चल जाइए कि अगर 125 आ रहा है तो डिप्रेशन में नहीं जाना है, मतलब कि अगला टारगेट लेकर के इस पर काम करते रहना है डेली। बाकी सभी को जय हिंद दोस्तों, तैयारी में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, लगे रहें। जय हिंद।